नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बार फिर से करारा हमला बोला है। और ना केवल करारा हमला बोला है ममता बनर्जी ने, बल्कि यह भी कहा है कि 2024 तक जब तक पूरे देश के अंदर से बीजेपी का सफाया नहीं हो जाता, जब तक पूरे देश में खेला होबे, पूरे देश में खेला होबे, एक नया ऐलान जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से कर दिया गया। किस तरह से जो जासूसी कांड अभी पूरे देश में जिसकी चर्चा है, पेगासस जासूसी कांड, उसको लेकर के हमला बोला। कोरोना के अंदर जिस तरह की सरकार की बद इंतजामी थी, उसको लेकर के हमला बोला और 2024 का बिगुल फूंक दिया। 2024 का बिगुल फूंक दिया ममता बनर्जी ने। क्या कुछ कहा है तफसील से आपको बताएंगे और ममता बनर्जी को सुनवाएंगे भी। किस तरह से ममता बनर्जी ने अपना फोन दिखाते हुए कहा है कि इस पर प्लास्टर लगा लिया है, क्यों कहा है वो भी आपको बताएंगे। बहरहाल ये खबर आप देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है। ममता बनर्जी ने फूंका 2024 का चुनावी बिगुल, कहा पूरे देश में खेला होबे। तो पूरे देश में खेला होबे का ऐलान जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से कर दिया गया। ये दैनिक भास्कर की खबर आप देखिए, ममता बनर्जी का खेला इंडिया, जब तक भाजपा साफ नहीं होगी तब तक पूरे देश में खेला होबे। 16 अगस्त को खेला दिवस की से होगी शुरुआत। तो 16 अगस्त से पूरे देश भर में भाजपा के खिलाफ खेला होबे अभियान की ममता बनर्जी शुरुआत करने जा रही है और 16 अगस्त से इसकी शुरुआत जो है वो हो जाएगी। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए मिशन 2024 ममता बनर्जी का, और इसमें भाजपा ने हमारी आजादी खतरे में डाल दी है, हमारे फोन टैप कर दिए जा रहे हैं, पेगासस खतरनाक है, मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती, मैंने अपने फोन पर प्लास्टर चढ़ा दिया है, अब केंद्र सरकार को भी प्लास्टर चढ़ा देना चाहिए वरना देश बर्बाद हो जाएगा। ममता बनर्जी ने अपना फोन दिखाते हुए कहा कि देखिए मैंने इस पर प्लास्टर चढ़ा दिया है और अब भाजपा को भी प्लास्टर चढ़ाने का वक्त आ गया है। अगर ऐसा नहीं किया, केंद्र सरकार को प्लास्टर नहीं चढ़ाया गया, उनको बांधा नहीं गया, उनको रोका नहीं गया, हो जाएगा, यह ममता बनर्जी ने कहा। ममता ने कहा कि जजों के फोन टैप हो रहे हैं, मंत्रियों के फोन टैप हो रहे हैं, मोदी सरकार ने बुलडोज कर दिया, ढहा दिया है, लोकतंत्र के अधिकारों को मोदी सरकार ने ढहा दिया है, चुनाव आयोग को कैप्चर कर लिया है, जुडिशरी को कैप्चर कर लिया है, विपक्ष के नेताओं को और पत्रकारों को कैप्चर कर लिया है। तो सीधा बेबाक हमला नरेंद्र मोदी के ऊपर ममता बनर्जी ने बोला है, ये सुनिए। आई हैव डन वन थिंग, आई एम शोइंग यू। देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा धुल लेता है, हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बर्बादी हो जाएगा। किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, केउ काउके विश्वास करते पाচ্ছে না। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम सॉरी टू से, योर मिनिस्टर्स देयर फोन इज ऑल्सो ब्लॉक्ड। स्पाईगिरी चल रहा है, मिनिस्टारेर फोन पेगासास ঢুকে গেছে, অফিসারদের ফোন পেগাসাস ক্যাপচার্ড, অল লিডার্স ফোন পেগাসাস ক্যাপচার্ড, all judges phone, maximum judges phone is also captured। इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने एक पोस्टर भी जारी किया है। ये पोस्टर आप देख रहे हैं, बंगाल पार अब दिल्ली दरबार। बंगाल पार हो गया है, अब दिल्ली दरबार की तैयारी है। 2024 में अब ममता बनर्जी की तरफ से नारा दिया गया है। 3 महीने पहले नारा दिया था, बंगाल अपनी बेटी चाहता है। अब नारा दिया जा रहा है 3 साल बाद, 2024 का नारा है, देश जिसे चाहता है। अपने विधानसभा चुनाव में उन्होंने नारा दिया था कि बंगाल अपनी बेटी चाहता है। अब 2024 के लिए उन्होंने नारा दिया है, उन्होंने कहा है कि देश जिसे चाहता है। और ये पोस्टर जो है वो पश्चिम बंगाल में और पूरे देश भर में पोस्टर अब लगाए जाएंगे। लेकिन देखिए ममता बनर्जी ने और भी सीधा हमला बोला है। ये न्यूज इंडिया, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की ये ट्वीट आप देखिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वैक्सीन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कोविड में जब मर जाता है तो गंगा में डेड बॉडी भेज देते हैं और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूपी इज बेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। शर्म नहीं लगता? कोई शर्म नहीं लगता?
तो इस तरह से ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोला है कि आपके पास में कुछ था नहीं, ना वैक्सीन था, ना ऑक्सीजन था, ना वेंटिलेटर था, लोग मर गए और मरने के बाद में उनका अंतिम संस्कार नहीं किया, अंतिम संस्कार करने की बजाय उनको गंगा में फेंक दिया। हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। यूपी के लोगों का पश्चिम बंगाल में, बिहार में अंतिम संस्कार हुआ है और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं यूपी इज बेस्ट स्टेट। यह ममता बनर्जी का अपना अंदाज है सीधे बेबाक हमला बोलने का। यह सुनिए। वैक्सीन नहीं, मेडिसिन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कोविड में मर जाता है तो गंगा में डेड बॉडी भेज देता है और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूपी इज द बेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। शर्म नहीं लगता है? कोई शर्म नहीं लगता है कि एक तो मेडिसिन नहीं देता है, वैक्सीन नहीं देते हैं, उसको बाद मरने का बाद क्रिमेशन भी नहीं करने देता है, अंतिम संस्कार भी नहीं करने देता है, মৃতদেহকে সম্মান পর্যন্ত জানাতে দাও না তোমরা। সমস্ত ডেড বডিগুলো গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছো। কখনো বিহার তুলেছে, কখনো বাংলা তুলেছে। আমরা তাদের আবার সসম্মানে हम लोगों ने ये डेड बॉडी को जब हमारा बंगाल में आया तो हम उसको क्रिमेशन का बंदोबस्त किया। ये हमारा थोड़ा ही काम है, आपका यूपी का काम था, आपने नहीं किया, लेकिन आप बड़ा बड़ा बात करते हैं। तो आज देश में क्या है? कोविड में आपका फेलियर मोनुमेंटल फेलियर है। कोविड मोनुमेंटल फेलियर হয়েছে আপনাদের। ममता बनर्जी ने कहा है कि नहीं मालूम कि 2024 तक क्या होगा, लेकिन हमें उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। ममता बनर्जी के एक नेता को आप सुनिए। ममता, ये 2024 में दिल्ली में ममता सरकार, तृणमूल ने कहा है। पार्टी के नेता मदन मित्रा ने बताया कि टीएमसी 21 जुलाई को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने जा रही है, जिसके लिए त्रिपुरा, असम, ओडिशा, बिहार, पंजाब, यूपी, दिल्ली में बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 2024 में दिल्ली में ममता सरकार होगा। 2024 के आम चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश है, जहां 2022 में विधानसभा के चुनाव में भाजपा हारने जा रही है। तो 2022 में ममता बनर्जी की यह रणनीति है कि पहले तमाम विपक्षी पार्टियां, अखिलेश यादव या और वहां पर जो जीतने वाली पार्टी है, माना यही जा रहा है कि अखिलेश यादव को देर सवेर वो सपोर्ट करेंगी और अखिलेश यादव के जरिए या वहां पर पार्टी जो है वो अकेले लड़े और वैसे जो सपोर्ट करे। राजनीति बाहर भीतर, अंदर बाहर दोनों तरीके से चलती है। पहले यहां पर 2022 में योगी आदित्यनाथ को हराया जाएगा और उसके बाद में 2024 में ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो दिल्ली में आना चाह रही है। ये जो है वो साफ साफ संकेत है और इसके लिए आज से पूरे देश भर में, अलग अलग राज्यों में आज ममता बनर्जी की वर्चुअल रैली हुई है। तो सवाल ये है कि ममता बनर्जी क्या वाकई 2024 के लिए बिगुल फूंक करके एक सीरियस संदेश दे रही है तमाम विपक्ष के नेताओं को? क्या वो कह रही है कि तमाम विपक्ष के नेताओं को साथ आना होगा और उनको ममता लीड करेगी, या ममता अकेला चलो, या वो जो जिस तरह से वो चलने में विश्वास करती है उस तरह से चलेगी? देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी की निश्चित तौर पर बेहद मजबूत पकड़ है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति के लिए आपको या तो किसी के साथ आना होगा या किसी को अपने साथ लेना होगा। जब तक आप यह काम नहीं कर पाएंगे तब तक नरेंद्र मोदी की सरकार को चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल जरूर है। इस बात को मानना चाहिए ईमानदारी से। अब सवाल यही है, ममता बनर्जी क्या कांग्रेस समेत तमाम दूसरी पार्टियों के साथ में कोई नया मोर्चा खड़ा करती हैं? ममता बनर्जी उनके साथ में जाती हैं या उनको अपने साथ में ला पाती है? यह सवाल है। बहरहाल यह साफ है कि 2019 की तरह से 2024 नहीं होने जा रहा। जिस तरह से 2019 में एक तरफा मामला चला गया, वैसा 2024 में नहीं होने जा रहा है। और 2024 में एक बड़ी भयंकर टक्कर नरेंद्र मोदी को विपक्ष देगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। सवाल यही है कि वो किस तरह से दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, सवाल ये है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है, क्या ममता चुनौती दे पाएंगी और क्या ममता विपक्ष के तमाम नेताओं को साथ ला पाएंगी, या ममता विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ में जाकर के नरेंद्र मोदी को हरा सकती है? क्या इस तरह का कोई प्लान बन सकता है? इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।